जिंदाबाद जिंदाबाद सुरक्षा दो सुरक्षा दो सुरक्षा दो। वैसे तो लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। और इसी लोकतंत्र का एक स्वतंत्र राज्य है बिहार, और बिहार में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की क्या स्थिति है ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। हमको तो लग रहा है कि पत्रकारों की हत्या में बिहार कहीं अग्रणी राज्य न बन जाए और हम और आप हमेशा की भांति कहीं मुखदर्शन बनते जा रहे हैं। सबको चाहिए ईमानदार पत्रकार, और जब ईमानदार पत्रकारों की हत्या होती रहेगी तो कहाँ से पैदा होंगे ईमानदार पत्रकार? कब तक हम और आप मोमबत्ती के सहारे आक्रोश मार्च निकालकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहेंगे? जरा सोचिए पत्रकारों की क्या स्थिति है बिहार में। हम आपको एक लिस्ट बनाए हैं जिसको सुना रहे हैं। याद होगा आपको राजदेव हत्याकांड, राजदेव रंजन हत्याकांड, जो सिवान के पत्रकार थे। क्या हुआ उसमें? एक पत्रकार थे मनीष सिंह जो मोतिहारी के रहने वाले थे, उनकी हत्या हो गई। क्या हुआ उसमें? सिद्धि नामक एक पत्रकार थे मधुबनी के, उनकी भी हत्या हो गई। क्या हुआ उसमें? और बेनीपट्टी के एक पत्रकार अविनाश झा की हत्या हुई थी। क्या हुआ उसमें? सुभाष महतो जो कि बेगूसराय के पत्रकार थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। क्या हुआ उसमें? और आखिरकार अररिया के पत्रकार विमल यादव की हत्या हो गई। क्या हुआ उसमें? जिस प्रकार सब पत्रकारों की हत्या पर हम और आप चुप रहते हैं, इस पर भी अभी तक हम और आप चुप हैं। और यह भी कुछ दिनों के बाद कहानियों में बदल जाएंगे। जरा सोचिए, अपने दरवाजे पर अगर कोई आपको दरवाज़ा खटखटाएगा तो मामूली सी बात है, आप जाएंगे ही। और उसी प्रकार विमल के दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और दरवाज़ा को खटखटाते हैं और विमल वहाँ पे जाते हैं और विमल की आखिरी आवाज़ रहती है, पूजा रे पूजा। और जब पूजा रे पूजा बोले, जब दौड़कर पूजा आई तो सब कुछ तबाह हो चुका था। जरा ध्यान से सोचिए उस बाप पर क्या गुजरता होगा जिस बाप के दोनों लाल चले गए। उस पत्नी पर क्या गुजरता होगा जिसका सिंदूर चला गया। और उस बच्चे पर क्या गुजरता होगा जिसके पापा सदा सदा के लिए चले गए। अगर आपको भी पत्रकारों में गोदी मीडिया दिखती है और अगर आपको भी पत्रकार बिकाऊ दिखते हैं तो ये खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जरा सोचिए कि जो व्यक्ति अपना जान को जोखिम में डालकर समाज के लिए काम करता हो, वो जब मर जाता है, उसको अगर कोई लोग मार देते हैं तो कितने लोग सड़क पे उतरते हैं? कहाँ कहाँ फ्लैग मार्च दिखता है। अगर फ्लैग मार्च होगा तो पत्रकार ही शामिल होंगे। आम लोग को तो पत्रकारों से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कुछ समस्या का अगर आप किसी एन केन प्रकार अगर नहीं पहुंचते हैं, कोई समस्या के दिखाने में नहीं आगे आते हैं, तो लोग बोल देंगे कि आप गोदी मीडिया हैं, आप तो पैसा पे पत्रकारिता करते हैं। साहब, इस सोच को बदलिए। अगर समाज की कुरीतियों को दिखाने का कोई साहस करता है तो उसके साथ आप खड़े रहिए। हमने तो एक प्रयास किया दिखाने का। कल भभुआ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के तत्वाधान में पत्रकारों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि विमल यादव हत्याकांड के सभी दोषियों को फांसी की सजा मिले, आर्थिक मदद परिवार को 1 करोड़ सरकार मुहैया करे और सरकार उनके बच्चों को सरकारी नौकरी की विधि व्यवस्था बनाए। और सबसे मुख्य बात उसमें लिखा था कि जो पत्रकारों पर बेवजह मुकदमे हो रहे हैं और पत्रकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले रहा है, इस पर शासन और प्रशासन अपना ध्यान आकृष्ट करे। ये रहा बिहार में पत्रकारों की स्थिति। मेरा काम था आप सभी दर्शकों का ध्यान को आकृष्ट कराना। बाकी ये खबर कैसा लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम सुधांशु है और आप वंदे भारत समाचार देख रहे हैं। में जिस तरह से एक पत्रकार की हत्या की गई है, वह शासन और प्रशासन के लिए खुली चुनौती अपराधियों ने दिया है। वह पत्रकार अपने भाई की हत्या में गवाह थे और उन्होंने जिस तरह से एक गवाह और पत्रकार की हत्या की है, स्पष्ट रूप से यह बताया कि उन्हें शासन प्रशासन का भय नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जेल में बैठकर अपराधी योजना बनाते हैं और जेल में बैठे बैठे पुलिस के कस्टडी में रहते हुए, प्रशासन के कस्टडी में रहते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अपराधियों में शासन प्रशासन का भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसे सरकार गंभीरता से ले और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि किसी गवाह, किसी पत्रकार की हत्या करने से पहले कोई भी अपराधी सोचे और साथ ही
विमल के घर से दो अर्थियां उठ गई, उसके भाई की और विमल की। तो ऐसे स्थिति में सरकार उनके परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी, मुआवजा, आर्थिक रूप से इतना मदद करे कि वह परिवार आगे निर्भीक होकर करके जीवन जिए और उसके हत्यारों को सजा दिला सके। किस चीज़ का सजा चाहिए हत्यारों को? उनको न्यूनतम से न्यूनतम कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध करने का काम किया है, एक गवाह की हत्या की है, इसलिए उनको फांसी की सजा न्यूनतम मिलनी चाहिए। और नाम? विकास को शहर के मुख्य मार्ग पर आक्रोश मार्च निकालकर और डीएम और एसपी को मांग पत्र सौंपे। अररिया के पत्रकार के परिजनों को तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी, एसपीडी ट्रायल चला करके उनको फांसी की सजा देने की मांग की है। और यह पत्र डीएम के और एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया। क्या नाम है आपका? क्या है? उदय शुक्ला, क्या है? नेशनल जर्नलिस्ट इंडिया कैमूर इकाई के जो है जिलाध्यक्ष हैं। हम पत्रकारों ने आक्रोश मार्च किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी और आरक्षक को दिया गया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में हम लोगों ने डीडीसी को दे दिया। तो सीधी सी बात है कि पत्रकार कलम का सिपाही है। अगर कलम ही रुक गई तो देश को खतरा और पूरे भूमंडल को भी खतरा ऊपर